कहानी शुरू होती है 1990 के सिल्वरस्टोन ग्रैंड प्रिक्स से, जहां यंग रेसर सोनी हेज अपने पीक पर हैं, लेकिन एक भयानक दुर्घटना उनके करियर का अंत बन जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां सोनी अब एक रिटायर्ड ड्राइवर है और वो अब छोटी रेसेस में पार्ट लेता है। वो आकर अपने टीम मैट्स से मिलता है। दरअसल ऐसी रेस में अक्सर अपोनेंट को अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जाती है, और यहाँ भी सोनी को रोकने की खूब कोशिश की गई। लेकिन वो एक बेहतरीन रेसर थे, जिसकी वजह से वो अपने सभी अपोनेंट को हराते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं, और आखिरकार सोनी की वजह से उनकी टीम वो रेस जीत जाती है। लेकिन अब सोनी के अंदर न तो रेस जीतने का कोई जोश है और न ही कोई जश्न। उन्हें अब ट्रॉफी में कोई दिलचस्पी नहीं है। रेसिंग उनके लिए बस एक पेशा है और अब वो सिर्फ पैसों के लिए रेस करते हैं। अपनी टीम को जिताने के बाद सोनी अपने पैसे लेकर अपनी कार में वहां से निकल जाते हैं। दरअसल सोनी कभी एक जगह नहीं रुकता। वो अक्सर अपनी कार से पूरे अमेरिका में घूमता है। आगे बढ़ते हुए सोनी एक लॉन्ड्री के पास रुकते हैं और एक विज्ञापन देखते हैं, जिसमें मैक्सिकन रेगिस्तान में होने वाली बांजा 1000 रेस का जिक्र है, जिसमें एक ड्राइवर की जरूरत है। लेकिन वहां सोनी की मुलाकात उनके पुराने दोस्त और रुबेन सर्वेंटेस से होती है, जिनसे वो कई सालों बाद मिल रहे हैं। अब रुबेन एपेक्स जीपी नाम की एक टीम के मालिक बन गए हैं, एक स्ट्रगलिंग टीम जो ग्रिड में सबसे आखिरी पायदान पर है। रुबेन चाहते हैं कि सोनी एक बार फिर वापसी करे और अपने नए ड्राइवर जोशुआ पियर्स को मेंटर बनाए, क्योंकि लगातार रेस हारने की वजह से उनकी टीम अब टूटने की कगार पर है और भारी कर्ज में डूबी हुई है। सोनी कहता है, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचकर बताऊंगा। उसके बाद एपीएक्स जीपी के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहां जेपी यानी जोशुआ पियर्स, जो एपीएक्स जीपी टीम के नंबर 1 रेसर हैं, अपनी F1 कार के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी क्रू मेंबर्स के साथ वहां केट नाम की एक लड़की भी है, जो एपीएक्स जीपी टीम की कार डिजाइनर है। तभी सोनी वहां आता है, जिन्हें देखकर बाकी सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि 1990 में हुए उस भयानक हादसे के बाद सोनी ने रेस छोड़ दी थी और अब 30 साल बाद वो फिर से F1 रेस में हिस्सा लेने आए थे। रुबेन को अब विश्वास होने लगता है कि अगर सोनी उसकी टीम का हिस्सा बन जाए तो उसकी जीत की उम्मीदें फिर से जाग सकती हैं। इधर सोनी सब कुछ के बारे में गहराई से सोचने के बाद कार को टेस्टिंग के लिए चलाने का फैसला करता है। हालांकि यह कार काफी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस थी, फिर भी सोनी ने इसे बड़ी आसानी से संभाल लिया। लेकिन एक मोड़ पर सोनी की कार क्रैश हो जाती है। सोनी को तुरंत एहसास होता है कि यह कार स्पीड में मुड़ते समय बहुत ज्यादा टर्न लेती है। घर आकर जेपी अपनी मां से कहता है कि मुझसे मुकाबला करने के लिए एक नया ड्राइवर लाया गया है, वह मेरी जगह ले सकता है। लेकिन उसकी मां कहती है कि तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगले दिन एपीएक्स जीपी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, जिसमें जेपी थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है और सोनी का मजाक भी उड़ाता है, लेकिन सोनी उस पर ध्यान नहीं देता। कुछ ही दिनों में सिल्वरस्टोन ब्रिटिश ग्रैंड की एक बड़ी रेस होने वाली है, इसलिए सोनी पूरी तरह से प्रैक्टिस में जुट जाता है। कंपटीशन के दिन एपेक्स जीप के 2 ड्राइवर रेस में हिस्सा लेते हैं, जेपी और सोनी। रेस से पहले रुबिन सोनी को पीटर से मिलवाते हैं, जो टीम के खराब प्रदर्शन के कारण एकमात्र इन्वेस्टर बचा है। अन्य सभी इन्वेस्टर टीम छोड़ चुके थे। सोनी को देखकर पीटर कहता है, मुझे इस टीम में फिर से उम्मीद दिखाई दे रही है। यह टीम जल्द ही चैंपियन बनेगी। अब कई लोगों को फार्मूला 1 रेस के नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो सकती है, इसीलिए मैं आप सभी को इस प्रकार की प्रतियोगिता के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में मैं समझाऊंगा। किसी भी वीक एंड में F1 रेस को 3 मेन पार्ट्स में बांटा जाता है। फर्स्ट पार्ट प्रैक्टिस सेशन होता है। ड्राइवर अपनी कार और ट्रैक को समझने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। वे टायरों का टेस्ट करते हैं, वे स्पीड को टेस्ट करते हैं और पिट स्टॉप टाइमिंग को ठीक करते हैं। यहाँ जब सभी प्रतियोगी अपनी कारों को परीक्षण के लिए ट्रैक पर ले जाते हैं, तो सोनी एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो लंबे समय तक रुकता है। वह शांति से अपनी आंखें बंद कर लेता है, मानो वह हर उस पल को महसूस कर रहा हो जो उसने 30 साल पहले खो दिया था। फिर धीरे धीरे वह अपनी कार को ट्रैक पर ले जाता है। सेकंड पार्ट क्वालिफाइंग सेशन होता है। इसमें यह तय करता है कि कौन सा ड्राइवर किस पोजीशन से रेस शुरू करेगा। जो ड्राइवर सबसे तेज लैप लगाता है वह पोल पोजीशन से रेस शुरू करता है। यहाँ सोनी सबसे आखिर में ट्रैक पर आया था, इसलिए उसे टेस्ट लैप के बेस पर आखिरी ग्रिड पोजीशन दी जाती है। जब सभी प्रतियोगी अपनी पोजीशन ले रहे होते हैं, तो सोनी आखिरी लाइन में खड़ा होता है और अपनी कार में बैठ जाता है। इसके बाद रेस शुरू होती है और सभी प्रतियोगी अपनी अपनी जगह पाने के लिए अपनी पूरी ताकत, तकनीक और ड्राइविंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं। तेज रफ्तार, कड़ा मुकाबला और हर मोड़ पर एक नया संघर्ष देखने को मिलता है। हर ड्राइवर का बस एक ही लक्ष्य होता है, पहला स्थान पाना और अंत तक अपनी जगह बनाए रखना। इसी तरह जेपी और सोनी भी किसी से कम नहीं थे। दोनों अपनी कार को बहुत अच्छे से संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस फार्मूला 1 रेस में एक खास नियम है। रेस के दौरान पिट स्टॉप अनिवार्य है, जिसमें टायर बदले जाते हैं।
एक परफेक्ट पिच स्टॉप लगभग 2-3 सेकंड का होता है। रेस में कम से कम 2 अलग अलग टायर कंपाउंड का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ जेपी और सोनी दोनों अपने क्रू मेंबर्स की घबराहट के कारण पिच स्टॉप के दौरान जरूरत से ज्यादा समय लेते हैं। दरअसल फॉर्मूला 1 रेस में हर मिलीसेकंड कीमती होता है। थोड़ी सी भी देरी किसी ड्राइवर को पोल पोजीशन से पीछे धकेल सकती है। फिर भी जेपी और सोनी दोनों अपने कौशल और ड्राइविंग क्षमता के कारण फिर से रेस में शीर्ष पर लौट आते हैं। लेकिन आगे आने के बाद भी मुकाबला अब किसी और के नहीं बल्कि जेपी और सोनी के बीच है। अब दोनों ड्राइवरों का ध्यान सिर्फ जीतने पर नहीं बल्कि एक दूसरे को हराने पर है। और एक समय ऐसा आता है जब दोनों ड्राइवर जेपी और सोनी एक तीखे मोड़ पर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इस जोरदार टक्कर के कारण एपेक्स जीपी की दोनों कारें ट्रैक से बाहर चली जाती हैं और लास्ट में पूरी टीम रेस से डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है। रेस से बाहर होने के बाद जेपी गुस्से में कमरे में घुसता है और सीधे सोनी के पास जाते हैं और उस पर गुस्सा करता है। तुम्हें मेरे साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके हम कभी कोई रेस नहीं जीत सकते। तुम्हें पता था कि मैं टीम का नंबर 1 ड्राइवर हूं, फिर भी तुमने मुझसे आगे निकलने की कोशिश क्यों की? इसी बीच टीम ऑफिशियल सोनी पर गुस्सा हो जाता है। कुछ पल बाद टीम के मालिक रूबेन खुद अंदर आते हैं। सोनी, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मेरे लीड ड्राइवर को भी टीम से बाहर कर दोगे। मैं पहले ही कई बार हार चुका हूं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। सोनी कहते हैं, चिंता मत करो, हम जीतेंगे। फिर जेपी और सोनी अगली क्वालिफाइंग रेस के लिए जमकर अभ्यास करते हैं। अगली रेस में ट्रैक पर कुल 52 लैप होते हैं, यानी एक ही ट्रैक का 52 बार चक्कर लगाना। हर मोड़, हर सेकंड, बस एक ही मकसद, किसी तरह आगे निकलना। रेस शुरू होती है और जेपी और सोनी दोनों अपने बेहतरीन प्रदर्शन से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दूसरे कॉम्पिटिटर से कड़ी टक्कर के बावजूद दोनों ने बेहतरीन रणनीति से अपनी जगह बनाई और टॉप 10 में क्वालिफाई कर लिया। ये पहला मौका था जब एपेक्स जीपी टीम टॉप 10 में पहुंची, जिसे देखकर टीम के सभी सदस्यों के साथ मालिक रूबेन की आंखें चमक उठती हैं। पहली बार टॉप 10 में आने के बाद एपेक्स जीपी टीम में एक नई उम्मीद जागती है। कुछ दिन बाद एपेक्स जीपी टीम इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के लिए ट्रैक पर आती है। रेस के दौरान जेपी और सोनी दोनों मिलकर एक रणनीति के साथ नंबर 10 से नंबर 4 पर पहुंचते हैं। जेपी आगे रहकर तेजी से गैप बना रहा है और सोनी उसके ठीक पीछे रहकर बाकी प्रतियोगियों को रोक रहा है ताकि कोई भी जेपी से आगे न निकल सके। यह टीम वर्क अब एक मिशन बन गया था, लेकिन तभी एक खतरनाक मोड़ आता है जहां जेपी एक शार्प मोड़ पर एक कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है और जेपी की कार हवा में उछलती है और क्रैश होकर ट्रैक से बाहर गिर जाती है। सभी दर्शक, क्रू और रूबेन अपनी सांस थम जाती है। अपनी जान की परवाह किए बिना सोनी जेपी को जलती हुई कार से बाहर खींचता है। एम्बुलेंस आती है और जेपी को एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि जेपी बुरी तरह घायल हैं और कुछ हफ्तों तक रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगा। अब पूरी टीम का भार सोनी के कंधों पर है। बाकी रेसों में सोनी अकेले टीम को लीड करता है, बिना किसी साथी के, बिना किसी बैकअप के। सिर्फ अपनी मेहनत, अनुभव और जुनून के साथ वह एपेक्स जीपी को टॉप 9 में ले आते हैं। सोनी का यह अकेला सफर सिर्फ एक रेस नहीं बल्कि एक लेगेसी बन जाता है। जेपी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और कई हफ्तों की फिजियोथेरेपी और इलाज के बाद वह एक बार फिर एपेक्स जीपी टीम में लौट आते हैं। कुछ ही दिनों में बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स होनी थी और एक बार फिर जेपी और सोनी को मिलकर टीम को लीड करना था। लेकिन जैसे जैसे रेस आगे बढ़ती है वही पुराना पैटर्न फिर से उभरने लगता है। जेपी और सोनी दोनों एक दूसरे का साथ देने के बजाय फिर से कंपटीशन करने लगते हैं। तभी एक जोरदार टक्कर के बाद सोनी की कार पूरी तरह से नियंत्रण खो देती है और सीधे ट्रैक से बाहर जा गिरती है। कमरे में आते ही सोनी जेपी पर गुस्सा हो जाती है। आप हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, बिना टीम वर्क के कोई भी टीम कभी चैंपियन नहीं बन सकती। केट एक कोने से यह पूरी लड़ाई देख रही होती है। उसी रात वह दोनों को एक बार में बुलाती है और उनकी लड़ाई खत्म कराती है। आप दोनों को देखना बहुत मुश्किल हो गया है। एक समय था जब एपेक्स जीपी हारते थे, अब जब टीम जीतने लगी है तो आप दोनों ईगो से हारने लगे हैं। जेपी वहां से चला जाता है और तब तक सोनी और केट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रात में सोनी और केट साथ में थे। वह उससे पूछती है कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुम इतने सालों बाद F1 रेस में वापस क्यों आए हैं। सोनी कहता है कि जब मैंने 19 में रेस की थी तब से मेरा सपना वर्ल्ड चैंपियन बनने का था। मैं उस समय पीक पर था, लेकिन एक रेस में हुई दुर्घटना के कारण मुझे हमेशा के लिए रेसिंग छोड़नी पड़ी। लेकिन मुझे लगता है मुझ में अभी भी वो काबिलियत है वर्ल्ड चैंपियन बनने की। अब रेस के तीसरे क्वालिफायर का मुकाबला होने वाला था। सोनी, जो हमेशा रेस से पहले यूं ही एक कार्ड चुनकर जेब में रख लेता था, शायद इस बार उसे रखना भूल गया था और रेस शुरू होने वाली थी, इसलिए उस दिन उसने इसे अपना बैड लक माना। रेस में हिस्सा लेते हुए भी उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ था। रफ्तार के साथ साथ ध्यान की कमी ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया। रेस के दौरान उसकी कार की स्पीड नियंत्रण से बाहर हो गई और अचानक एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। सोनी को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
चोटें गंभीर नहीं थीं, लेकिन हादसा बहुत डरावना था। टीम का मालिक रूबेन भी वहां पहुंचता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है कि आज के बाद तुम किसी रेस में हिस्सा नहीं लोगे। पहले भी एक हादसे ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी थी। मैं अब और कोई जोखिम नहीं ले सकता। इस बार तुम बच गए। सोनी, जो जोखिम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, फिर भी वह अपने पुराने दोस्त रूबेन की बातों को अनसुना नहीं कर सका। जब सोनी पूरी तरह से ठीक होकर एपेक्स जीपी से जा रहा होता है तो वह चुपचाप सहमति जता देता है, जो अब एपेक्स का हिस्सा नहीं था। पीटर, जो कभी एपेक्स जीपी के आखिरी इन्वेस्टर थे, अब किसी और टीम से जुड़े थे। वह सोनी को रोकते हैं और कहते हैं, मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। नई टीम, नई कार, नया मौका और आपका अनुभव परफेक्ट कॉम्बो हो सकता है। सोनी ज्यादा कुछ कहे बिना बस जवाब देते हैं, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। उसके बाद अब्बू धाबी में फाइनल रेस का दिन आ जाता है। पूरा स्टेडियम उत्साह से भरा होता है, लेकिन एपेक्स जीपी के गैराज में एक अजीब सी खामोशी छाई होती है। रूबेन, जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आज बहुत चिंतित और थके हुए लग रहे हैं। उनके सिर पर कर्ज का बोझ है और सोनी का न होना मानो उनकी टीम की आत्मा छीन गया हो। टीम के सदस्य एक तरफ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रूबेन की निगाहें हर दरवाजे की ओर बस एक उम्मीद से देख रही हैं। तभी सोनी वहां पहुंच जाते हैं और सभी उन्हें देखकर खुश होने लगते हैं। रूबेन, जो न चाहते हुए भी फिर कहते हैं कि दोस्त, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रूबेन ने सिर हिलाया और एक बार फिर एपेक्स जीपी अपने सबसे बहादुर ड्राइवर के साथ फाइनल रेस के लिए तैयार हो गया। दूसरी ओर पीटर को उम्मीद थी कि सोनी उनकी नई टीम में शामिल होगी। जब वह टीवी स्क्रीन पर सोनी को फिर से एपेक्स जीपी रेसिंग सूट में देखते हैं तो उनके चेहरे पर गहरी नाराजगी और झुंझलाहट आ जाती है। रेस शुरू होती है और सोनी और जेपी आखिरी बार रेस में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। अपनी रणनीति से दोनों ने टीम का बखूबी लीड किया है। बीच बीच में वे पिच स्टॉप पर जाकर टायर बदलते हैं और फिर पूरी गति से आगे बढ़ते हैं। कभी टॉप 6 तो कभी टॉप 1। हर स्क्रीन पर एपेक्स जीपी का नाम चमकने लगता है। रेस के बीच में एक छोटा सा ब्रेक आता है और प्लान के मुताबिक दोनों फिर से रेस में अपना दबदबा बनाए रखते हैं। लेकिन अचानक एक मोड़ पर जेपी की कार एक कॉम्पिटिटर की कार से हल्की सी टकरा जाती है, जिससे उसकी कार अपना बैलेंस खो देती है और ट्रैक से बाहर चली जाती है। लेकिन सोनी उसके ठीक पीछे था और अब सोनी अकेले एपेक्स जीपी का लीड कर रहा है। सोनी अब अपनी कार इतनी तेजी से चलाने लगता है कि ऐसा लगता है जैसे वह ट्रैक पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रहा है। हर प्रतियोगी को पीछे छोड़ते हुए वह सभी से आगे निकल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे 1990 का वही युवा और जोश से भरा सोनी आज ट्रैक पर लौट आया हो। आखिरकार सोनी ने अंतिम लैप पूरा किया और एपेक्स जीपी को पहली बार विश्व चैंपियन बनाया। चारों ओर खुशी है, क्रू, प्रशंसक और मीडिया, हर कोई एपेक्स जीपी की इस वापसी से हैरान और भावुक है। रूबेन इस जीत को देखकर भावुक हो जाता है। सोनी का सपना, जो सालों पहले एक दुर्घटना में चकनाचूर हो गया था, आज पूरा हो गया है। भले ही देर हो गई थी, लेकिन सपना अब हकीकत था। सोनी ट्रॉफी समारोह में भाग लेता है, लेकिन जब ट्रॉफी दी जाती है तो वह इसे खुद रखने के बजाय धीरे से रूबेन को सौंप देता। जेपी भावुक होकर सिर हिलाता है और सोनी चुपचाप ट्रैक से दूर अपनी कार की ओर चल पड़ता है, एक सच्चे लेजेंड की तरह। सोनी अब शांत चेहरे और भारी मन से अपनी कार में बैठता है और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। और यहां मूवी एंड होती है।